दशकों से चला आ रहा एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन जो लोगों के दिल के बहुत करीब है, जहाँ पे स्मॉल सेविंग्स लोगों के होते रहते हैं, वो है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में। बराबर, आपने भी ज़रूर कभी ना कभी बैंक में आरडी की आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। मुझे यकीन है कि आपने, आपके पेरेंट्स ने, भाई बहन सिबलिंग्स जो भी है उन्होंने भी की होगी। ये एक बहुत ही फेमस तरीका है, डेकेड्स हो गए, दशकों से ये चीज़ें लोग करते आ रहे हैं और उसमें से पैसा इकट्ठा करके अच्छे अच्छे अपने सपने पूरे कर रहे हैं। बराबर है, लेकिन ये अभी भी ऐसा ही चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब है, लेकिन इसके साथ साथ अब और भी कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। ये ऑप्शंस क्या क्या है, ये आरडी क्या करती है, बाकी के ऑप्शंस क्या करते हैं, इसी के बारे में आज हम आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो, और वो जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि हम कब कब ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये आरडी और ये जो कुछ ऑप्शंस है ये क्या कहते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट ये बैंक्स ऑफर करते हैं, सारे टाइप के बैंक्स, यानी वो राइट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक टू पत्र संस्था, हर जगह पे आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें आपको हर महीना वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। अब ये कितने ड्यूरेशन का होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितने महीनों का या फिर कितने सालों का होगा ये रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये बैंक्स ऑफर करते हैं बेसिकली। एसआईपी जो है, जो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट को वो रिप्लेस कर सकता है। ऑफ कोर्स रिकरिंग डिपॉजिट के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स है, लेकिन एसआईपी जो है ये म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑफर करती है उनके सारे प्रोडक्ट्स के लिए। एसआईपी यानी क्या कि वहां पर भी आप मंथली एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स रेट को वहां पे भी आप डिपॉजिट करते हो जैसे रिकरिंग डिपॉजिट में आप करते हैं। सेम प्रोसेस, वो एक मोड ऑफ पेमेंट है। अब वहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको ढेर सारे स्कीम्स ऑफर करते हैं। हर एक स्कीम में आप ये एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा एक फॉर्म भरना पड़ता है, एक बैंक मैंडेट वहाँ पे भरना पड़ता है और फिर वहाँ पे आपका शुरू हो जाता है हर महीना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट आपको गारंटेड रिटर्न्स देते हैं। जब भी आप ये आरडी बैंक में शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे आपको पहले ही पता होता है कि आपको मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलने वाला है। इंटरेस्ट रेट वहाँ पे फिक्स होता है, तो जो इंटरेस्ट रेट से आपकी आरडी शुरू हो जाती है वो मैच्योर होने तक इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं एसआईपी की जो म्यूचुअल फंड से है। एसआईपी शेयर मार्केट रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, वहाँ पे गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप एसआईपी के बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आरडी ये मंथली होती है, एसआईपी भी मंथली ही होती है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे होती है। अब इसका टाइम होराइजन कितना होना चाहिए? आरडी जनरली 6 महीने से लेके 3 साल, 5 साल, 10 साल तक कुछ भी पीरियड की आप कर सकते हैं आरडी। जो एसआईपी है वो आप कम से कम 6 महीने से लेके कितने भी साल की कर सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड का एसआईपी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे या तो आप वहाँ पे एंड डेट ऑफ एसआईपी आप लिख दीजिए, या फिर वहाँ पे एक ऑप्शन होता है परपेचुअल, यानी जब तक आप वो एसआईपी स्टॉप नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं देंगे, तब तक वो एसआईपी आपकी चलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में एसआईपी अगर आपको स्टॉप करनी है तो वहाँ पे जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसके बाद 30 दिन के अंदर अगर कुछ एसआईपी आपकी डिडक्ट होनी है बैंक अकाउंट से तो वो डिडक्ट होगी और 30 दिन के बाद के सारे एसआईपी स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन आरडी में ऐसा नहीं होता। आरडी में जब आप बोलोगे ये स्टॉप करना है तो आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन जनरली बैंक टू बैंक इसके भी रूल्स चेंज होते हैं। तो आप जहाँ पे आरडी ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे पूछ लीजिए स्टॉप करने के रूल्स क्या है। टैक्सेशन की बात करें तो वहाँ पे आरडी में आप याद रखें कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। एसआईपी में अगर
आपने वो पैसा, यानी हर एक एसआईपी का, हर एक महीने का मैं बोल रहा हूँ, हर एक महीने के एसआईपी का जो पैसा है वो आपने एक साल के अंदर, अगर इन्वेस्टमेंट से एक साल के अंदर आपने निकाला, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो होता है प्रॉफिट के ऊपर 15%। और अगर एक साल के बाद वो पैसा आप निकालते हैं तो प्रॉफिट के ऊपर आपको 10% पैसा भरना पड़ेगा 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर वाले प्रॉफिट पर। उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। इसके बारे में हमने एक और वीडियो में डिटेल में बात की है, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन यस, टैक्सेशन में ये एसआईपी आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। एसआईपी में आपको लिक्विडिटी का एक बेनिफिट होता है, यानी जब भी चाहे आप अपना पैसा बीच में ही निकाल सकते हैं, आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी वहाँ पे। यानी अगर एक साल के अंदर निकालते हैं तो प्रोरेटा बेसिस पे 1% सिर्फ अप टू 1% आपको चार्ज लगेगा, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नॉमिनल। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बीच में आप पैसा निकाल सकते हैं। कई जगह पर बैंक्स में आरडी में बीच में से पैसा निकाल नहीं सकते आप। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट एसआईपी में है जो कहा जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, अब इसको ना हम एक थोड़े से डिटेल में अलग तरीके से देखते हैं। अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 12% पर एनम से अगर हम एक सोचे कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट की जा रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट में कितने रिटर्न्स किस तरीके से मिलते हैं थोड़ा सा देखते हैं। एक साल के बाद आपके जो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 1,12,000 हो जाएगी, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट भी सेम आएगा 1,12,000, क्योंकि एक साल के बाद हम देख रहे हैं। अब इसको हो गए 5 साल, तो 5 साल के बाद यही अमाउंट हो जाएगी आपकी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल बढ़ के 1,60,000। और यही अमाउंट अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट से हम पकड़े, यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इफेक्ट से 5 साल के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट से अमाउंट हो जाएगी 1,76,234 रुपये। अब 10 साल हो गए आपकी इन्वेस्टमेंट को, 10 साल में आपकी ये अमाउंट हो जाएगी 2,20,000 सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगी 3,10,585 रुपये। अब ये और बढ़ती गई, 15 साल हो गए, 15 साल के बाद आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2,80,000 रुपये हो जाती है, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट में आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू 15 साल के बाद 12% पर एनम के हिसाब से हो जाएगी 5,47,357 रुपये। बहुत ही बड़ा फर्क पड़ जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से। तो दोस्तों, मैं तो हमेशा कंपाउंडिंग इफेक्ट और कंपाउंडिंग रिटर्न्स ही मेरे इन्वेस्टमेंट्स पर चाहूँगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कौन से टाइप के रिटर्न्स चाहोगे, सिंपल या कंपाउंडिंग इफेक्ट? वैसे वर्षा अगर आरडी की बात करें तो आरडी आपको गारंटेड एश्योर्ड रिटर्न्स देते हैं जो आपको एसआईपी नहीं दे सकते। तो अगर आपको गारंटेड रिटर्न्स चाहिए, भले वो थोड़े कम हुए तो भी चलेगा, लेकिन गारंटेड रिटर्न्स चाहिए, गो फॉर आरडी। रिकरिंग डिपॉजिट पर कितने रिटर्न्स मिलते हैं ये देखने के लिए हम लोग 4 सिनेरियो देखेंगे, 1 साल, 3 साल, 5 साल की आरडी और 10 साल की आरडी। 1 साल में एवरेज अगर आज की डेट में हम देखें रिटर्न्स तो 5.20% सालाना है, 3 साल में 5.30% सालाना, 5 साल की अगर आरडी करते हैं तो 5.5% सालाना है, और 10 साल की करते हैं तो एवरेज 5.65% सालाना है इंटरेस्ट रेट। 1,000 की आरडी 1 साल के लिए अगर आप करते हैं तो 12,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और मैच्योरिटी अमाउंट 12,342 रुपये होगी। लेकिन अगर यही आरडी आप 5 साल के लिए करते हैं तो 60,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 69,151 रुपये। अगर आपने 5,000 की आरडी की है 3 साल के लिए तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1,80,000 और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 1,95,424 रुपये। लेकिन 10 साल के लिए अगर वही 5,000 की आरडी आप करते हैं तो 6 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और 8,06,635 रुपये उसकी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस चार्ट को थोड़ा सा देख लीजिए। आप जितने ज़्यादा रुपए की आरडी करेंगे और जितने ज़्यादा साल आप करोगे वो आरडी, उतने ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। पैसा पैसे को खींचता है। अगर एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए की जाए तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या दे सकता है, आपको कितने रिटर्न्स दे सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में एक
चार्ट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आरडी खराब है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है और थोड़ी सी रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं तो ये चार्ट ज़रा देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि कंपाउंडेड एनुअली 15% के हिसाब से अगर ग्रोथ होती है आपके एसआईपी में तो कितने पैसे आपके बढ़ जाएंगे। तो 1,000 रुपये अगर आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 60,000। तो उसके 5 साल के बाद हो जाएंगे 89,682 रुपीज़। लेकिन अगर यही 1,000 रुपये आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके हो जाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट के 2,40,000, और उसका जो अमाउंट है बढ़ के 15% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली 5,15,955। अगर 5,000 के हिसाब से आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीना तो 3 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और 3 लाख के आपको बढ़ के मिलेंगे 4,48,408 रुपये 5 साल के बाद। लेकिन यही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 12 लाख, और आपकी जो 20 साल के बाद जो अमाउंट होगी 15% कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से वो होगी 75,79,775 वूपिंग ग्रोथ। अब अगर आपने यही अमाउंट 25,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट की 5 साल तक तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15 लाख रुपए, और उसके 5 साल के बाद हो जाएंगे 15% के हिसाब से ये 22,42,042 रुपये। लेकिन अगर यही आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए तो 60 लाख रुपए आपकी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगी। लेकिन पता है आपको आपके पैसे की ग्रोथ होके कितने पैसे आपके टोटल हुए होंगे फंड वैल्यू? वो हुए होंगे 3,78,98,874 रुपये। वैसे ही 50,000 के बारे में तो जितनी बड़ी एसआईपी उतनी बड़ी आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी, क्योंकि उतना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट का फंड होगा। और ये 15% जो मैं बता रहा हूँ, वापस एक बार बता रहा हूँ कि 15% सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया गया है। जो पास्ट में मार्केट में रिटर्न्स मिले हैं वो फ्यूचर में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सो मार्केट रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। तो आंकड़ों को मत पकड़िए, ये आपको सिर्फ एसआईपी करने की जो पावर है वो समझ में आने के लिए आपको ये इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दिया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम्स टोटल एक बड़ी अमाउंट है पूरे साल के लिए, तो आपको एकदम से उसका ईयरली प्रीमियम भरना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस के प्रीमियम्स ईयरली पे करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट प्रीमियम में मिलता है। आप चाहते तो है ईयरली पे करना, लेकिन आप पे नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ी अमाउंट हो जाती है, एकदम से पॉकेट से उतना निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मौके पे आप रिकरिंग डिपॉजिट या एसआईपी शुरू कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी जैसा आप चाहें। और फिर जब भी आपको वो प्रीमियम पे करने का टाइम आ जाता है तो आप उसमें से पैसा निकालते हैं, प्रीमियम पे कर देते हैं, आपके मंथली सेविंग यानी आरडी एसआईपी कंटिन्यू रहती है। वापस अगले साल प्रीमियम के लिए आप पैसा निकालेंगे, उसमें से आप ये पे कर सकते हैं, वापस आपकी वो कंटिन्यू रहती है। सो इससे होगा क्या, आपका एक सेविंग्स भी रेगुलरली हर महीना आपका हो जाएगा, आपको प्रीमियम में डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि आप प्रीमियम ईयरली पे कर सकते हैं। एक और उसका उपयोग बताता हूँ, अगर बच्चों की फीस आपको पे करना एक साथ लमसम पे करना थोड़ा सा अगर तकलीफदायक अगर आपको लग रहा है तो ये आरडी या एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एकदम लमसम का बंदोबस्त करने के लिए। यानी आप वहाँ पर उनकी फीस कितनी है, एक एग्जांपल लेते हैं, 60,000 रुपये की फ़ी है। एक मोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ, आप आंकड़ों को मत पकड़ो, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक 4,500-5,000 रुपये की आप एसआईपी या आरडी आप शुरू कर सकते हैं। उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू रखिएगा, और जैसे जैसे जब भी हर साल उनकी फीस की डेट नज़दीक आ जाती है आप इसमें से लमसम पैसा निकालिए, फीस वन शॉट वहाँ पे कर दीजिए। आपकी रिकरिंग डिपॉजिट या फिर एसआईपी आगे कंटिन्यू ऑटोमेटिकली रहेगी। आप बीच बीच में जब भी आपको फीस के लिए पैसा निकालना है आप निकालिए और वहाँ पे कर दीजिए। सेम चीज़ आप किसी भी कार अगर आपको खरीदनी है, किसी भी चीज़ का प्लानिंग करना है खरीदने के लिए, 1 साल या 2 साल के बाद निकालना है, बीच बीच में आपको कुछ खर्चे करने हैं, तो उसके लिए भी ये आरडी या एसआईपी आपको बहुत काम आ सकती है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी, इन दोनों के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, वो अब एक साथ हम लोग देखेंगे।
रिकरिंग डिपॉजिट में फिक्स रिटर्न्स होते हैं, एसआईपी में मार्केट लिंक रिटर्न्स होते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में ज़ीरो रिस्क होती है, कोई रिस्क नहीं होती, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन एसआईपी में मॉडरेट या थोड़ी सी हाई रिस्क हो सकती है। आरडी में आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी में आप मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी पेमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आरडी एक आइडियल ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए और लॉन्ग टर्म के आपके गोल्स है तो वहां पर एसआईपी आपको ज़्यादा अच्छा साथ देगा। आरडी में मिलने वाले इंटरेस्ट पर आपको आपके इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन एसआईपी में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है, जो कि डिपेंड होता है आप वो पैसा एसआईपी का आपके इन्वेस्टमेंट के बाद कब निकल रहे हैं, एक साल के अंदर निकल रहे हैं या एक साल के बाद आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं। आरडी में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे पर आपको कोई भी इनकम टैक्स का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन एसआईपी में अगर आप ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा भरते टाइम अंडर सेक्शन 80C अप टू ₹1.5 लाख आपको टैक्स का एग्जम्पशन मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको यह आरडी और एसआईपी के बारे में जो नई इन्फॉर्मेशन कुछ मिली है वो बहुत काम आ सकती है, महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ ये वीडियो अभी आप लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने प्रियजनों को। ये चैनल आप प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का और वेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।